गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का अध्ययन करेंगे। हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। परिपक्व शुक्राणु, जो कि एक गतिशील नरयुग्मक होता है, एक विशिष्ट अगुणित हैप्लॉइड कोशिका होती है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, परंतु इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। यह एक पतली प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका रहता है। विभिन्न प्राणियों में शुक्राणु आकार व आकृति में अलग होते हैं, फिर भी कशेरुकी प्राणियों के शुक्राणुओं में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। संरचना की दृष्टि से सभी शुक्राणु 3 भागों में विभेदित किए जा सकते हैं। पहला भाग है हेड और सिर, दूसरा मध्य भाग मिडिल पीस और थर्ड है पूंछ और टेल। सबसे पहले हम इसके पहला भाग लेंगे हेड। यह शुक्राणु का अग्रतम भाग होता है। विभिन्न कशेरुकी प्राणियों में इसकी आकृति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अस्थिल मछलियों में यह गोलाकार, एम्फीबियंस में यह भालाकार, कुछ उपास्थल मछलियों में यह कॉर्क पेच और चूहों में हुक समान तथा मनुष्य में ये स्पून शेप का होता है। शुक्राणु के सिर की आकृति चाहे जो हो, यह प्रमुख रूप से 2 संरचनात्मक इकाइयों का बना होता है, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम और दूसरा होता है केंद्रक। पहला भाग है एक्रोसोम। एक्रोसोम शुक्राणु के सबसे अगले भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यह अलग अलग शुक्राणु में अलग अलग आकृति का होता है। एक्रोसोम जो है वह गोल्जी कॉय से विकसित होता है। यह एक्रोसोमल झिल्ली के द्वारा ढका रहता है तथा इसमें प्रोटीन लयनकारी एंजाइम्स व कुछ एक्रोसोमल पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं। एक्रोसोम में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एंजाइम्स निम्न होते हैं। पहला है एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसिम व एक्रोसिन। निषेचन के समय एक्रोसोम अंडाणु की झिल्लियों को भेदने में सहायता करता है तथा शुक्राणु के केंद्रक तथा तारक केंद्र को अंडाणु में प्रवेश कराने में मदद करता है। केंद्रक तथा एक्रोसोम के बीच कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे एक्रोसोमल कोशिका द्रव्य कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली में कम अणुभार वाली अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। यह एंटी फर्टिलाइजिन अंडाणु के आवरण में उपस्थित विशिष्ट फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन को पहचानकर उससे क्रिया करती है। शुक्राणु में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला रिक्त स्थान परफोरेटोरियम एक्रोसोमल शंकु अथवा अक्षीय काय कहलाता है, जो निषेचन के समय एक दृढ़ एक्रोसोमल तंतु में परिवर्तित हो जाता है। यह एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। हेड में ही दूसरा भाग है केंद्रक। शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम के ठीक पीछे की तरफ केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग बनता है तथा यही उसकी आकृति भी निर्धारित करता है। केंद्रक में प्रमुख रूप से ठोस क्रोमेटिन पदार्थ भरे रहते हैं।
जिसमें प्रमुख रूप से डीएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन प्रमुख रूप से क्षारीय प्रकृति के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। केंद्रक आनुवांशिक गुणों का वहन करता है। इस तरह शुक्राणु के सिर के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है, एक तो वह अंडाणु को भेदकर शुक्राणु के केंद्रक व तारक काय को अंडाणु में प्रवेश कराना, व दूसरा आनुवांशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना। इसमें से प्रथम कार्य एक्रोसोम द्वारा व दूसरा कार्य केंद्रक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्राणु अंडाणु को सक्रिय करता है व गुणसूत्रों के युग्म बनाने के लिए अगुणित गुणसूत्रों का एक सेट उपलब्ध कराता है। शुक्राणु का दूसरा भाग है मध्य भाग या मिडिल पीस। शुक्राणु के केंद्रक के ठीक पीछे का भाग मध्य भाग कहलाता है। शुक्राणु के मध्य भाग का अग्रभाग ग्रीवा या नेक कहलाता है। इस भाग में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। इनमें से एक निकटस्थ तारक केंद्र, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तथा दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र, जिसे हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ये दोनों तारक केंद्रक एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। निकटस्थ तारक केंद्रक शुक्राणु की अक्ष के समकोण पर केंद्रक के पश्च भाग की खाज या परफोटोरियम में उपस्थित होता है। यह निषेचन के पश्चात अंडे में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। दूरस्थ तारक केंद्रक निकटस्थ तारक केंद्रक के समकोण पर शुक्राणु की अक्षीय रेखा में स्थित होता है तथा पूंछ के अक्षीय तंतु के निर्माण में भाग लेता है। यह आधारी कणिका की तरह कार्य करता है। ग्रीवा के नीचे के भाग में अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया भरे रहते हैं। कुछ प्राणियों में तो माइटोकॉन्ड्रिया ठोस कायों के रूप में स्थित होते हैं, जबकि स्तनधारी प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ सर्पिलाकार कुंडलों के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम नेबेन कर्ण कहते हैं। यह शुक्राणु को गति के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। माइटोकॉन्ड्रियल आवरण तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य एक गाढ़े कोशिका द्रव्य की परत पाई जाती है, जो कि मैनशेट कहलाती है। कई शुक्राणुओं के मध्य भाग एवं पुच्छ के संधि स्थल पर एक गहरे रंग की वलयाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम विलय तारक केंद्र या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। यह मध्य भाग व पुच्छ के बीच सीमा रेखा बनाता है। लास्ट है इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर में थर्ड पार्ट पूंछ और टेल। यह शुक्राणु का सबसे पिछला लंबा व सकरा भाग होता है। यह अक्षीय तंतु, कोशिका द्रव्य आवरण तथा प्लाज्म कला का बना होता है। अक्षीय तंतु पूंछ के मध्य में स्थित होता है। इसका विकास दूरस्थ तारक केंद्र से होता है। यह संरचना में कक्षाप के समान 9+2 तंतुओं का बना होता है। इसमें 9 परिधीय तथा 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। स्तनधारी प्राणियों में यह 9+2 लंबवत तंतु अंतिम सिरे तक फैले रहते हैं। यह अपने स्ट्रक्चर ऑफ हमने स्पर्म देखा। अब हम देखते हैं शुक्राणु जनन का महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन के फलस्वरूप
अगुणित नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया में पैतृक गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। दूसरा, शुक्राणु जनन की गोलाकार स्पर्मेटिड कोशिका से पूंछ युक्त गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है जो निषेचन की क्रिया को पूरा करता है। तीसरा, शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप एक प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 स्पर्मेटिड कोशिकाओं का निर्माण होता है। फोर्थ, इस क्रिया के फलस्वरूप गुणसूत्रों संख्या घटाकर आधी हो जाती है, जिससे निषेचन उपरांत जातीय विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है।